21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा। 5 मई 1993 भाग 4। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की जय हो। इस मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग व सिद्ध योग पर चल रहे सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग, सदगुरुदेव की समाधि पलाना बीकानेर, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर। आज हम इस बुक से, सिद्ध योग की बुक से 21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा का आगे का चौथा भाग देखते हैं। सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं से कुंडलनी उद्वगमन करती है। इस प्रकार वह शक्ति तीनों ग्रंथियों, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि और 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित केवल यथार्थ वेदांत के अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। संत जिसे मोक्ष की संज्ञा देते हैं। योग दर्शन के अनुसार समर्पूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। शिव संहिता में भी कहा है, जानाति ये सर्वमिद स योगी नात्र संशय। शिव संहिता। यह शरीर ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, देह स्था सर्व विद्यासव, देह स्था सर्व देवता, देह स्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यहेन लभेन्ते। जिस प्रकार योग के साधक को मूलाधार से लेकर सहसार तक का समर्पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सहसार में वह परम तत्व है जो सृष्टि की उत्पत्ति का आदि कारण है। उस परम सत्ता में ज्ञान की पराकाष्ठा है। अतः योगी को भी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की जानकारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी योग को ध्यान में रखते हुए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि भारत योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी योग से भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याओं का समाधान होगा। सभी समर्पूर्ण विश्व भारत को पूर्ण धर्मगुरु स्वीकार करेगा। भौतिक विज्ञान की मान्यता है कि जो शब्द बोले जा चुके हैं वे ब्रह्मांड में रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। अगर उपयुक्त यंत्र हो तो उन्हें सुना जा सकता है। भारतीय योग दर्शन कहता है कि उस शब्द को बोलने वाला भी कोई होगा। उसे बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। वह फिल्म तो बन चुकी है, उसके देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान को देखना सुनना संभव है। पतंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के सूत्र संख्या 33 एवं 36 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रतिबाधा सर्वम। प्रातिभ ज्ञान से योगी सर्वज्ञाता होता है। इस ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी को बिना प्रयास के ही संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि समर्पूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर है। अतः वह ज्ञान स्वयं के अंदर से प्राप्त होता है। इसे और स्पष्ट करते हुए ऋषि ने 36वें सूत्र में कहा है, तत् प्राति भय श्रावण वेदना दर्शना शब्दवार्ता जायन्ते। उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रवण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता का ज्ञान उत्पन्न होता है। सभी का अलग अलग वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रातिभ इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। श्रवण इससे दिव्य शब्द सुना जा सकता है। वेदन इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। आदर्श इससे दिव्य रूप का दर्शन होता है। आस्वाद इससे दिव्य रस का अनुभव होता है। वार्ता इससे दिव्य गंध का अनुभव होता है। ऋषि ने उपयुक्त 6 सिद्धियों को समाधि सिद्धि में विधेन डालने वाली बताया है, जबकि भौतिक विज्ञान की दृष्टि में यह ज्ञान दुर्लभ है।
ये ज्ञान तो गुरु के पास जाने से, झुकने से ही मिलेगा। आप अगर ऐसे मानते हो ज्ञान ले लोगे तो ये पैसों से मिलने वाला ज्ञान नहीं है, गुरु को झुकने से है, अंदर से झुकने पर ही आपको ये ज्ञान मिलेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।